दोस्तों नमस्कार। ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। टेक्निकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डीसी मशीन में आज हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी मशीन के बारे में जानेंगे। डीसी मशीन के फील्ड वाइंडिंग में किस टाइप का एक्साइटेशन हो, उसके अनुसार डीसी मशीन के प्रकार हैं। दो टाइप की डीसी मशीन हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन एंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। जैसा कि नाम में ही लिखा है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। इस टाइप के मशीन में फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन से बिल्कुल सेपरेट होता है। आप देखेंगे कि दिस इज द आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन। दिस इज कनेक्टेड टू आइदर लोड इन केस ऑफ मोटर और सप्लाई इन केस ऑफ जनरेटर। और फील्ड वाइंडिंग की जो कनेक्शंस है वो एक सेपरेट पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। जबकि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के केस में फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड में अलग अलग होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में भी ये कनेक्शंस किस टाइप के हो उस आधार पे भी सेपरेट सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सीरीज वाउंड डीसी मशीन, शंट वाउंड डीसी मशीन एंड कंपाउंड वाउंड डीसी मशीन। सीरीज वाउंड डीसी मशीन जिसमें आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे से सीरीज में कनेक्शन होते हैं। आप ये फिगर देख सकते हैं, दिस इज आर्मेचर एंड दिस इज फील्ड वाइंडिंग। जब आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे से सीरीज में कनेक्शन होंगे तो जो आर्मेचर करंट होगा और फील्ड करंट होगा ये दोनों सेम होगा। और ये जो करंट होगा वो जनरेटर के केस में लोड करंट के बराबर होगा और मोटर के केस में इनपुट पावर सप्लाई करंट के बराबर होगा। डीसी सीरीज मशीन चूंकि हाई लोड के लिए डिजाइन होता है, क्योंकि आर्मेचर करंट और फील्ड करंट बराबर होता है तो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होगी वो काफी हाई करंट कैरी करेगी। इसलिए फील्ड वाइंडिंग का जो डिजाइन होता है वो हाई करंट को सस्टेन कर पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स हो और थिक वायर का यूज करें ताकि रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया जा सके। अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो हीटिंग लॉसेस ज्यादा होगा और जो आर्मेचर को जो करंट है वो कम मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा फील्ड वाइंडिंग का तो आर्मेचर को करंट ज्यादा मिलेगा। इसीलिए फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं और रेजिस्टेंस कम करने के लिए वायर की जो थिकनेस है वो बढ़ा देते हैं। जबकि शंट वाउंड डीसी मशीन के केस में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलली कनेक्टेड होता है। और जब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग पैरेलली कनेक्टेड है यानी आर्मेचर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज और लोड वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज तीनों बराबर होंगे। डीसी सीरीज मोटर के केस में करंट बराबर होता था, बट शंट मोटर के केस में वोल्टेज बराबर होगा। फील्ड वाइंडिंग में चूंकि हाई वोल्टेज चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे और रेजिस्टेंस हाई करने के लिए वायर की जो थिकनेस होगी वो कम कर देंगे। जब इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो शंट करंट कम फ्लो होगा तो मैक्सिमम करंट आर्मेचर को मिलेगा। डीसी मशीन में एक ही प्रिंसिपल होता है कि आर्मेचर को मैक्सिमम करंट मिले। डीसी शंट मोटर मशीन के केस में जैसा कि हम जानते हैं कि करंट फ्लो थ्रू फील्ड वाइंडिंग वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है फील्ड रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस भी जिसको बोलते हैं वो आर्मेचर रेजिस्टेंस के काफी हाई होता है उससे। और फील्ड करंट आर्मेचर करंट का मात्र 5% के बराबर होता है। जब फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल और सीरीज कनेक्शन को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड वाउंड मोटर मशीन बन जाता है। कंपाउंड वाउंड मशीन भी दो टाइप का होता है, शॉर्ट शंटेड एंड लॉन्ग शंटेड। शॉर्ट शंटेड में ये जो शंट की हुई फील्ड वाइंडिंग है वो कम होती है और जो सीरीज कनेक्शंस होता है सीरीज वाइंडिंग ज्यादा होता है। जबकि लॉन्ग शंटेड के केस में शंट वाइंडिंग ज्यादा होता है और सीरीज वाइंडिंग कम होती है। ऐसा मोटर के स्पीड कंट्रोल को करने के लिए किया जाता है। जैसा मोटर का स्पीड चाहिए वैसा हम फील्ड वाइंडिंग करेंगे। तो डीसी मशीन में के टाइप्स में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। अब तक हमने डीसी मशीन और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा, अब डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। आने वाला जो लेक्चर है डीसी मोटर वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें। और इससे आपके 5-6 MCQ जरूर आएंगे जो कि सॉलिड बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।